सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल गाइस। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। दोस्तों आज बांग्लादेश और इंडिया से रिलेटेड कुछ खबर निकल कर आया है, अपडेट निकल कर आया है। इसी से रिलेटेड वीडियो होने वाला है। वीडियो का जो टाइटल है मैं आप लोग को बता देता हूँ। वी डोंट नीड इंडिया, बांग्लादेश ने कैंसिल की एक और डील। अब तो जागो, 50 जजों को रोका भी बांग्लादेश। अब दोस्तों पूरा मामला क्या है वो तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। यूनुस सरकार ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जाकर एक बड़ा फैसला लिया है और अभी तक जो बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के जजों की ट्रेनिंग भारत के अंदर होती थी उसको सस्पेंड कर दिया गया है। इस खबर के बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर इराक से निकलकर सामने आ रही है। जो कभी भारत को सबसे ज्यादा तेल बेचा करता था, अब एक बार फिर से उसने बाजी मार ली है। बांग्लादेश और इराक से निकल कर आ रही इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डिफेंस, वर्ल्ड अफेयर्स और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियो देखना अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली अपडेट की बात करें तो बांग्लादेश सरकार लगातार ऐसे बड़े कदम उठा रही है जो भारत के खिलाफ हो, वो चाहे फिर पाकिस्तान के साथ दोस्ती हो या फिर चीन के जहाज को चटगांव में आने की अनुमति देना हो। बता दें कि बांग्लादेश ने इस बीच तुर्की के कई टैंक भी खरीदे हैं, लेकिन भारत इन सभी कदमों के बावजूद भी शांत रहा। लोगों ने लगातार सवाल उठाए कि भारत इस पर अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा, लेकिन अब इन सभी के बीच बांग्लादेश खुद ही अपने जाल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बांग्लादेश की 50 जजों की ट्रेनिंग भारत में होनी थी, अब इसे मोहम्मद यूनिस की सरकार ने कैंसिल कर दिया है। बता दें कि बांग्लादेश की विकास यात्रा में भारत का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी के चलते मोहम्मद यूनिस की सरकार अब उन लोगों को अपने देश से बाहर करने की कोशिश कर रही है जो भारत के पक्ष में सोच रखते हैं, लेकिन अब यूनिस सरकार ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। दरअसल बांग्लादेश की जुडिशरी भी भारत के जैसे ही काम करती है। वहां की जुडिशरी भारत के ही कुछ कानून व्यवस्था के अनुसार बनी हुई है। इसी के चलते बांग्लादेश के 50 जजों की भारत में ट्रेनिंग होनी थी। बता दें कि शेख हसीना की सरकार के दौरान एग्रीमेंट हुआ था। इन 50 जज में जिला, सेशन, ऑफिशियल, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट और सेशन के साथ जॉइंट असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट जज शामिल थे। यह एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम 10 फरवरी 2025 को नेशनल जुडिशियल अकेडमी एंड स्टेट जुडिशियल अकेडमी मध्य प्रदेश में होना था। बता दें इसमें सबसे बड़ी बात थी कि भारत सरकार ही इन 50 जजों के आने जाने, रहने, खाने और ट्रेनिंग का खर्चा उठाने वाली थी, यानी कि सारा खर्चा भारत सरकार का था। फ्री में बांग्लादेश के जजों को ट्रेनिंग मिलने वाली थी, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए इसको कैंसिल कर दिया। हालांकि यूनिस सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह फैसला देकर ट्रेनिंग प्रोग्राम रद्द किया है। हालांकि आपको बता दें कि मोहम्मद यूनिस की सरकार के खुद ही अपनी पसंदीदा जज को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया है। जो पहले जज थे उनको बर्खास्त कर दिया गया। बता दें कि शेख हसीना की सरकार के दौरान एक और एग्रीमेंट हुआ था जहाँ 1500 सिविल सर्वेंट को भी भारत में ट्रेनिंग दी जानी थी। इसके अलावा बांग्लादेश के जो छात्र भारत पढ़ने आते थे उन्हें फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी भारत सरकार देती थी। इसके साथ ही $8 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट भी भारत ने बांग्लादेश को दिया था। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि बांग्लादेश इन सभी प्रोग्राम के ऊपर क्या कुछ कदम उठाता है, लेकिन ये साफ है कि भारत सरकार ने जो पेशेंस रखा उसका नतीजा यही हुआ कि फैसला भारत के पक्ष में रहा। बांग्लादेश की सरकार खुद ही ऐसे कदम उठा रही है जो उसकी इकोनॉमी में और ज्यादा गिरावट दर्ज करवा सकते हैं। बता दें कि पहले ही बांग्लादेश में कई तरीके की क्राइसिस है। वहां खाने के राशन से लेकर कई अन्य दिक्कतें देखने को मिल रही है और अब मोहम्मद यूनिस की सरकार के इस गलत फैसले का नुकसान उन्हीं को होगा। बहरहाल भारत सरकार को भी अब बांग्लादेश की मदद करना और सांप को दूध पिलाना बंद करना होगा, वरना एक दिन यह भारत को महंगा पड़ेगा। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से रूस भारत का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर देश बन चुका है, लेकिन अब इस मामले पर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। साल 2024 के आखिरी महीने में यानी दिसंबर के महीने में भारत ने रूस से नहीं बल्कि एक इस्लामिक देश से बड़ी मात्रा में तेल आयात किया। भारत पहले अपने कच्चे तेल के कुल आयात में से केवल 1% ही रूस से इंपोर्ट करता था, लेकिन बाद में यह हिस्सा
30% से भी ज्यादा पहुंच चुका था। लेकिन उसके बाद भारत इराक, यूएई और इन सभी देशों से भी तेल आयात करता रहा। अब इस मामले पर नई अपडेट आई है कि भारत ने साल 2024 के आखिरी महीने यानी दिसंबर में इराक से बड़ी मात्रा में तेल आयात किया। बता दें कि सऊदी अरब, रूस, यूएई से भी भारत तेल इंपोर्ट करता है, लेकिन इराक ने इन सभी देशों को पीछे छोड़ दिया। इराक से भारत ने तेल आयात में 16% से सीधा 23% तक की छलांग देखने को मिली। पिछले महीने भारत ने 48.3% की बढ़ोतरी करते हुए कुल 1.03 मिलियन बैरल प्रतिदिन इराक से ऑयल इंपोर्ट किया। रिपोर्ट की माने तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जिन देशों ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है उनमें रूस, इराक, सऊदी अरब, यूएई और अंगोला का नाम शामिल है। अंगोला अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर बन गया है। इसके अलावा रूस से भारत तेल इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ भारत की रिफाइनरी कंपनियां अफ्रीका और मिडिल ईस्ट की ओर भी उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। बता दें कि दुनिया में रूस सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्टर है, जिसमें उसके कुल एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 31% है। तो दोस्तों वीडियो तो यहाँ पे खत्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था गाइस। अब बांग्लादेश का जो 50 जजों का डेलीगेशन था, जिनको हमारे इंडिया में आकर ट्रेनिंग लेना था, जो वो भी फ्री में, तो उन्होंने उसको जो है मना कर दिया। अब ये तो गाइस बांग्लादेश के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो आएगा या फिर नहीं आएगा। बांग्लादेश जो डिसीजन ले रहा है अभी इस टाइम हमारे खिलाफ, वो तो कुछ सोच समझ के ले रहे हैं ना, ये तो हवा में नहीं ले रहे। अब अगर बांग्लादेश हमारे साथ रिश्ता अच्छा नहीं करना चाहता तो इससे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब उसको जिससे अच्छा लगता है रिलेशनशिप अच्छा करने का, वो करें। अब दोस्तों बांग्लादेश का जो वकील है जो इंडिया में आने वाले थे, वो अगर नहीं आते इंडिया में तो इससे तो हमारा कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है ना। वैसे कहा जाए तो हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि वो अगर आते तो उनको लेके आने का खर्च, फिर वापस भेजने का खर्च, उन लोग का रहने का खर्च, खाने का खर्च, ट्रेनिंग देने का खर्च, इतना खर्च यार फ्री में क्यों उड़ाए हम। और एक बात है ना दोस्तों, कहते हैं कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करते हैं। तो गाइस भगवान ने हमारे लिए भी अच्छा ही कुछ किया है, हमारा पैसा बच गया। अब बांग्लादेश के ऊपर मैं उतना ज़्यादा खराब जो टिप्पणी है वो करना नहीं चाहता। फिर भी एक बात मैं बताना चाहता हूँ, तुम लोग ये मत सोचना कि हम कुछ बोल नहीं रहे तो इसका मतलब हम कुछ कर नहीं सकते या फिर तुमसे डर गए हैं। अगर हम अपने पे आ जाएंगे ना तो तुम लोग का जो वजूद है वो ही मिट जाए। हम अगर बांग्लादेश बना सकते हैं ना तो उसको मिटा भी सकते हैं। वो हमारे लिए ना बहुत बड़ा कोई बात होने वाला नहीं है, चुटकियों में साफ हो जाएगा, चुटकियों में। मैं तो चाहता हूँ कि बांग्लादेश हमारे से जितने भी चीज़ें खरीदते हैं, जितना भी चीज़ें हमारा प्रोडक्ट बांग्लादेश में जाता है, वो सब कुछ बंद हो जाए। बांग्लादेश हमसे कुछ भी ना खरीदे या फिर हम बांग्लादेश से कुछ खरीदें, पूरा स्टॉप हो जाना चाहिए बांग्लादेश के साथ। हमारा जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जितना भी चीज़ है पूरा का पूरा। कुछ दिन पहले इंडिया ने जो बांग्लादेश को राइस भेजा था ना, वो नहीं भेजना था गाइस, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। वीडियो के बारे में आप लोगों का राय कमेंट में जाकर बताना जरूर। और इस वीडियो में गाइस और एक न्यूज़ के बारे में बताया गया, इंडिया और इराक का जो ऑयल के बारे में। तो अगर आप लोग उस वीडियो को पूरा देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे है, आप लोग जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।